रिलेशनशिप इश्यूज सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल एंड स्पेशली इफ़ इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ फेज। और सबसे ज़्यादा रफ फेज एक रिलेशनशिप जो जाता है वो है मैरिज। एंड अपार्ट फ्रॉम मैरिज बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं लाइक फ्रेंडशिप और पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप for that matter can go between through a rough phase. But आपकी मैरिज में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड यू वांट टू सॉर्ट देम आउट विथ होपोनोपोनो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको होपोनोपोनो कैसे करना है, कब करना है एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेयर. Before we move into the details, I want to introduce myself. My name is Vishu Bhargav. I am a law of attraction coach, a Ho'oponopono healer, and a best-selling author for my book, A Letter from Money, on Amazon. Okay, so let's start. First things first, मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि होपोनोपोनो के टाइम हम क्या 3 गलतियां करते हैं या क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. सो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स नॉट टू डू. Okay, so first thing that I want to tell you is Ho'oponopono is not a manifestation technique. ये किसी को मैनिपुलेट करने की टेक्निक नहीं है, किसी को चेंज करने की टेक्निक नहीं है, ना ही कुछ मैनिफेस्ट करने की टेक्निक है. दिस इज अ प्रेयर. तो आप एक प्रेयर कर रहे हो जिससे आप नेगेटिविटी क्लीन कर रहे हो. तो जब आप नेगेटिविटी क्लीन करते हो तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है. तो पहली चीज और द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड while doing Ho'oponopono for our relationship, especially for marriage, broken marriages or separation वाली marriages, is that you need to accept कि हाँ ये प्रॉब्लम है. क्योंकि बहुत बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये इशू हो सकता है. लाइक हमारे साथ तो ये हो ही नहीं सकता था, हमने ऐसे क्या गलती की है कि ये हमारी लाइफ में आ रहा है. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप एंड उसके साथ में यू हैव टू बी रेडी फॉर द आउटकम. तो ये होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद में या प्रोसेस करने के बाद में इसका जो भी आउटकम होगा यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. सो अगर वन फ्रेज में मुझे बोलना है तो यू हैव टू जस्ट लेट गो. और वो कैसे होगा? जब आप प्रेयर करना चालू करोगे तो वो धीरे धीरे होने लगेगा. बट जस्ट फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, बी रेडी फॉर द आउटकम. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप कि होपोनोपोनो पहले किसके लिए करना है और कैसे करना है. तो फर्स्ट थिंग इज पहले होपोनोपोनो आपके लिए करना है, खुद के लिए करना है. और वो कैसे करेंगे? सिंस रिलेशनशिप इश्यूज हमको सबसे ज़्यादा ट्रबल देते हैं, सबसे ज़्यादा पेन देते हैं, तो हमें अपनी ही सिचुएशन नहीं समझ में आ रही होती कि हमें क्या फील हो रहा है सिचुएशन में, व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ, व्हाट वी वांट फ्रॉम आवरसेल्फ एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. सो यू नीड टू बी ब्रिंगिंग अप योर फीलिंग्स कि आपको इस सिचुएशन में क्या क्या फील हो रहा है. एंड द बेस्ट वे टू गेट आउट योर फीलिंग्स इज टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर या नोटबुक या एनीवेयर. तो आपको सामने वाले के बारे में जो भी लग रहा है आपको वो भी लिखना है और आपको अपने बारे में जो लग रहा है ना वो सारी चीज़ें लिखनी है. टॉप 3 फीलिंग्स आई कैन टेल यू इज, आपको पेन लग रहा होगा, इट इज़ अ वेरी पेनफुल काइंड ऑफ process. So pain is there, you must be angry at the person, so there will be anger. And third thing is you must be feeling cheated or betrayed. So these are like the top 3 emotions a person can feel through this rough phase. So इनके अलावा आपको और क्या चीज़ें लगती है? आपको अगर गिल्ट लग रहा है, शेम लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लिखना पड़ेगा. एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस राइटिंग प्रोसेस इज इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. कुछ भी मतलब अगर आपको सामने वाले को कर्स करने का मन कर रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन ऑन दिस पेपर. एंड इफ यू आर फीलिंग सो बैड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो यू कैन राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स. एंड इफ देर आर पीपल इन्वॉल्व जिनकी वजह से आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है यू कैन राइट देम अबाउट टू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट, the problem is not between those 2 people, it's around them. So you can write about them also and fill that paper with all that is going inside you because that is very very important. And वो सारी चीज़ें लिखने के बाद में you have to do 108 times Ho'oponopono for that piece of paper. That is actually you're doing it for yourself, for your feelings. एंड ये सब जब आप कर रहे होगे तो आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. सो वन लाइनर इज take 100% responsibility for your feelings in this situation and do 108 times of Ho'oponopono for all those feelings that you have written on that paper. Okay, and आप जब 108 बार Ho'oponopono कर चुके होंगे तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए.
So now you are sorted. This you have to continuously do until the time you start feeling good about yourself again. तो कभी 21 days में हो सकता है, कभी उससे ज़्यादा टाइम लगेगा. तो you have to decide that number for yourself. Third thing is, आप पार्टनर जो भी है आपका, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, that person also is having some karmic account with you which needs to be settled. और जब तक वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, वो पर्सन आपको या तो वो परेशान करेगा या आप उसको परेशान करोगे. एंड जो मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं, स्पेशली विथ योर स्पाउस, दैट इज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप यू कैन हैव विद एनीवन, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी वहीं पर ही होती है. सो दिस थिंग, Ho'oponopono for the third person that you have to do is do it when the person is not around you, because उनकी एनर्जी आपको ऑलरेडी अफेक्ट कर रही है. सो जब वो आपके आसपास होंगे और तब आप Ho'oponopono करोगे तो इट इज़ मे बी नॉट गोइंग टू वर्क. सो 2 तरीके हैं इसको करने के. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उनकी फ़ोटो के साथ में ये Ho'oponopono कर सकते हो जब वो आसपास नहीं है. यू हैव टू लुक इन टू दैट पर्सन's eyes and then you have to say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. You can also look into their third eye, that is between the eyebrows, and say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, when the person is not around. मगर अगर आपको उनकी फ़ोटो देख के गुस्सा आता है, बहुत सारे इमोशंस ऊपर आते हैं, तो डोंट डू इट विद द फोटो, बिकॉज यहाँ पर आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना है. तो अगर आप उनको ब्लेम करोगे, उनके बारे में कुछ गलत सोचोगे, तो इट विल नॉट वर्क. सो इफ़ यू कैन डू इट विद द फोटो, जस्ट मेंटली टेक देयर नेम and think about them and simply say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Do it initially for 21 times. आप 21 times से शुरू करो, and the best time to do it is at night when they are sleeping. तो जब वो सो रहे होंगे तो उनका subconscious mind is not resisting. उनका subconscious mind will just take everything in, because while sleeping your subconscious mind is active and logical mind is shut down. तो उनको वो बहुत easily उन तक पहुँचेगा जो भी Ho'oponopono आप करोगे. And you just do it with 100% faith, and it will start clearing things between you two. And when the things get clear, I don't know what the result will be, but it will be the best for both of you. So don't worry for whatever situation you are going on. Just follow these 3 steps that I've told you. First thing is accept the problem and be ready for the outcome. Second thing is do Ho'oponopono for all the emotions and trauma that you are feeling 108 times every day on paper, and then do it for your partner with the photo or without the photo for 21 times. Start with 21 times, you can increase that later, but especially do it when the partner is not around you or the partner is sleeping. Okay, so these were the concluding points. And if you want a ready-made prayer of 108 times for this particular situation, just type in the comment section, yes, I want the prayer, and I will be giving you a ready-made prayer that you can listen to. And you don't even have to repeat it, you just have to listen it every single day, and the healing will start happening, the cleaning will start happening. I am coming up with that prayer, but I just want you to give me a yes from your end, that yes, you want it, and it will be done. Okay, so thank you for watching this video. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. You can like this video if you really found video out of it, and share it with at least 3 people who are in need of this video, and subscribe the channel if you've already not. Thank you so much. Bye.